तुम्हारे घर में रहने वाली एक छोटी बच्ची जिसे तुम मासूम समझते हो, जिसे लगता है कि ये तो होमवर्क करेगी, स्कूल की चीज़ों के लिए रोएगी, अगर तुम्हें पता चले कि वो मर्डर्स करने के सिर्फ बहाने खोजती है तो क्या होगा। साल 2018 में आई द बैड सीड मूवी एक ऐसी ही बच्चे की कहानी है। ये कहानी है एक ऐसे पिता की जिसका नाम है डेविड और उसके 8 साल की प्यारी सी बेटी एमा की। एमा को देख के आपको लगेगा कि ये बच्ची स्कूल में गोल्ड मेडल जीतेगी, होमवर्क नहीं होगा तो डांट पड़ने के लिए रोएगी, लेकिन ये है बैड सीड। यहाँ एमा गोल्ड मेडल जीतने के लिए मेहनत नहीं करती बल्कि अपने कॉम्पिटिटर को ही सीधा खत्म कर देती है। डेविड को लगता है कि उसकी बेटी स्पेशल है, अवार्ड से उसका घर भरा हुआ है, पर उसे ये नहीं पता कि उसकी बेटी स्पेशल नहीं है, यमराज की चचेरी बहन है। कहानी की शुरुआत होती है हमें एमा का क्यूट और शांत सा चेहरा दिखाते हुए। ऐसा लगता है इसे फालतू के इमोशंस दिखाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो अपनी खिड़की के बाहर झरने में एक बिल्ली को डूबकर मरते हुए देखती है। चाहती तो अपने बाप को बुला सकती थी कि बिल्ली को उठाओ, लेकिन नहीं, वो खिड़की को बंद करती है, एक स्माइल देती है और उसके बाद अपनी ड्रेसेस तैयार करने के लिए लग जाती है क्योंकि उसे स्कूल जाना था। अब देखा जाए तो कमरे के उस तरफ एक मासूम बच्ची थी और कमरे के इस तरफ एक मासूम बिल्ली थी जो बेमौत मर रही थी। लेकिन इस बिल्ली को मारने वाला कौन है ये मुझे आपको बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। एमा नाश्ता करने के लिए अपने पिता डेविड के साथ बैठती है और अब इसके चेहरे पर खुशी भरे इमोशंस थे, अपने पिता के साथ नाश्ता करने का या उस बिल्ली के मरने का हमें नहीं पता। इसके बाद वो अपने पिता को बताती है कि स्कूल में सिटीजनशिप अवार्ड मिलने वाले हैं जो कि सबसे संस्कारी और प्यारे बच्चे को मिलेगा और एमा की हसरत है कि इतने सारे अवार्ड्स जो उसने आज तक जीते हैं उसमें एक ये भी अवार्ड हो। तभी नाश्ते के बीच एमा की मौसी आ जाती है। हमें पता चलता है कि एमा की माँ एमा के बचपन में ही खत्म हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने एक बेबी सीटर को रखा था, लेकिन कुछ संदिग्ध हालतों में एक्सीडेंट से एमा की बेबी सीटर का मर्डर हो गया था, या कहें कि वो खत्म हो गई थी या एमा ने खत्म कर दिया था, पता नहीं। लेकिन अब वो एक नई बेबी सीटर क्लोई को अपॉइंट करने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छी है। एमा को शायद ये बातचीत पसंद नहीं आती है और वो बात को डाइवर्ट करने के लिए कहती है कि सामने झरने में एक बिल्ली मर गई है। तो मौसी और पापा बाहर निकलते हैं, बिल्ली को बाहर निकालते हैं। उन दोनों के चेहरे पे दया का भाव था कि बेचारी बिल्ली एक्सीडेंटली यहाँ मर गई, लेकिन एमा तो अभी भी सपाट चेहरे के साथ खड़ी हुई थी और बिल्ली को देख रही थी क्योंकि ये उसका पहला प्रोजेक्ट था। कहते हैं कि जो भी साइकोलॉजिकल किलर होता है वो सबसे पहले जानवरों को अपना शिकार बनाता है। वो देखना चाहता है कि उसकी पावर को कितनी लिमिट तक एक्सटेंड कर सकता है। बेजुबान जानवरों को मारने के बाद उसका अगला शिकार होता है इंसान। एमा स्कूल जाती है जहाँ पर सभी बच्चों को कुछ काम दिया गया था, लेकिन अचानक क्लास में एक कीड़ा आ जाता है। फितरत के अनुसार आपको लगेगा कि एमा इस कीड़े को अपनी पेंसिल बॉक्स से पिचक कर चटनी बना देगी, लेकिन स्कूल का सिटीजनशिप अवार्ड जीतना था, अच्छा बन के दिखाना था, तो बहुत ही केयरफुली उस कीड़े को कांच के गिलास से ढककर वो खिड़की के पास ले जाकर आज़ाद कर देती है। यह आज़ादी ही तो उसके सिटीजनशिप अवार्ड के लिए एक टिकट था। जिसके बाद वो स्कूल के प्लेग्राउंड में जाती है, जानबूझकर एक बच्ची को पैर अड़ा के गिरा देती है। लगता है इस बच्ची से उसकी कोई पुरानी नफरत थी, लेकिन जब टीचर उन बच्चों की तरफ देखती है तो एमा बहुत ही प्यार से दोस्ती का हाथ बढ़ाकर उस लड़की को उठाती है, जिसके बाद उससे उसकी कुशल खैरियत पूछती है, जैसे कि टीचर को दिखाना चाह रही है कि मैं कितनी क्यूट, इनोसेंट और हेल्पिंग लड़की हूँ, लेकिन उसके अंदर बहुत सारा जहर भरा हुआ था। दूसरी तरफ घर में डेविड नई बेबी सीटर क्लोई का इंटरव्यू ले रहा था और क्लोई काफ़ी ही ईमानदार और अच्छे व्यवहार की लड़की लग रही थी, तो डेविड उसे हायर कर लेता है। लेकिन क्लोई कहीं ना कहीं डेविड को पसंद करने लगी थी। एमा जब स्कूल से वापस आती है तो अपना होमवर्क करती है, जिसके बाद वो शीशे के सामने जाकर स्माइल करने की प्रैक्टिस करती है, जैसे उसे एक मुखौटा ओढ़ना है कि वो कितनी अच्छी लड़की है। और अगले ही दिन स्कूल में सिटीजनशिप अवार्ड मिलने वाले थे, तो डेविड अपनी बच्ची को तैयार करता है, एक प्यारा लाल कपड़ा पहनाता है, जैसे एज एन ऑडियंस हमें बता रहा हो कि ये मेरी क्यूट लिटिल रेड फ्लैग है। लेकिन यहाँ सब कुछ एमा की एक्सपेक्टेशन से उलट होता है। साल भर तक उसने बेस्ट एक्टिंग की थी अच्छी लड़की बनने की, लेकिन एंड टाइम पर वाकई का एक अच्छा लड़का मिलो इस अवार्ड को ले जाता है। अब मिलो को जब अवार्ड मिल रहा था तो सभी के चेहरे पे खुशी थी, एक प्राउडनेस थी, लेकिन एमा की आंखों में एक ठंडक थी। मिलो के चेहरे पर गर्व भरी स्माइल थी, वो सभी बच्चों के साथ घुल मिल रहा था। लेकिन
एमा उसे चुपके से सभी की नज़रों से बचाकर एक अच्छे दोस्त की तरह एक चट्टान दिखाने ले जाती है, जिस चट्टान के किनारे पे खड़े करके वो उसे नज़ारे देखने को कहती है। लेकिन मिलो छोटा बच्चा था, उसे डर लग रहा था। वो एमा से रिक्वेस्ट करता है कि उसे वापस जाना है, लेकिन एमा बीइंग एमा अगले ही पल हमें स्क्रीन काला दिखाता है, यानी एमा ने मिलो को सिर्फ एक मेडल के लिए धक्का दे दिया। जिसके बाद वो बिल्कुल इनोसेंट बच्ची की तरह स्कूल के पिकनिक वाले माहौल में घुल मिल जाती है और सैंडविचेस खाने लगती है। थोड़ी देर में मिलो के माँ बाप एमा से पूछते हैं कि क्या उसने मिलो को देखा, लेकिन एमा यहाँ पे प्रोफेशनली झूठ बोलती है कि बहुत देर से वो मिलो से मिली ही नहीं है। जिसके बाद दो बच्चियां रोते धोते आती हैं और बताती हैं कि उन्होंने चट्टान के नीचे मिलो को बुरी हालत में देखा है। अब पूरे स्कूल में दर्द भरा माहौल था। एक छोटा बच्चा चट्टान से गिर के खत्म हो गया है। किसकी गलती थी? स्कूल प्रशासन की, टीचर्स की या फिर एमा की? अब जैसे स्कूल में मातम का माहौल था, लेकिन एमा अपने घर में इत्मीनान से ब्रेकफास्ट कर रही थी। डेविड अपनी बेटी एमा से नाश्ते के दौरान बातचीत करने की कोशिश करता है। उसे लग रहा था कि कल उसके स्कूल में जो हादसा हुआ है उससे एमा को सदमा पहुंचा होगा, लेकिन एमा को सदमा क्यों पहुंचेगा? वो इत्मीनान से ऐसे नाश्ता कर रही थी जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि जमाना क्या कह रहा है। जिसके बाद स्कूल में फ्यूनरल समारोह हो रहा था। सभी मिलो के लिए उदास थे, लेकिन एमा अभी भी सन्नाटे भरी आंखों के साथ बैठी हुई थी। डेविड अपना शोक व्यक्त करने के लिए मिलो के माँ बाप से मिलता है और माँ बाप दुखी थे। उन्हें लगा था कि मिलो के जाने के बाद उसका सिटीजनशिप अवार्ड इनके पास रहेगा, उनकी याद दिलाएगा, लेकिन मिलो की डेड बॉडी के पास वो अवार्ड नहीं मिला था। तो ऐसे में उन्हें शक था कि शायद वो अवार्ड पानी में बह गया होगा। और अब यहाँ पे अपने घड़ियाल के आंसू दिखाना शुरू करती है एमा, जैसे उसे बहुत दुख हो रहा है अपने दोस्त को खोने का। पूरा सिंपैथी कार्ड खेलकर वो फिर से घर आती है और जैम को लगाकर ब्रेड खाने लगती है। ऐसा व्यवहार में परिवर्तन देखकर डेविड को शक जरूर होता है कि उसकी बेटी के साथ कुछ तो गड़बड़ है। वो उस दिन अवार्ड सेरेमनी के सारी फोटोज को देखता है, जिसमें वो देख पाता है कि एमा लगातार मिलो और उसके अवार्ड को ही देख रही थी। इसके बाद वो एमा के कपड़ों को जब तह कर रहा था तो वो देखता है कि बिस्तर के नीचे वही अवार्ड चिपका हुआ है। अब डेविड को समझ में आ गया था कि उसकी बेटी गलत है और कुछ न कुछ गलत वो कर रही है। हम देख पाते हैं कि एमा ने अपनी बेबी सिटर को भी ब्लैकमेल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो देखती है कि उसकी बेबी सिटर क्लोई उसके पापा के शेल्फ से कुछ मेडिसिन को चुरा रही थी। तो जब रात को वो पॉपकॉर्न खाते हुए ये मूवी देख रहे थे तो एमा इस बात के लिए क्लोई को कन्फ्रंट करती है और उसे ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि वो इन बातों को अपने पापा को नहीं बताएगी अगर एमा जैसा बोले वैसा काम करे। जिसके बाद वो एमा को कमांड करती है कि उसके लिए आइसक्रीम लेके। अब क्लोई एमा को गाली देते हुए वहां से चली जाती है आइसक्रीम लेने के लिए, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि उसने एमा नाम की एक नई दुश्मन बना ली है, जो दुश्मन उसकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अगले सुबह स्कूल की टीचर एक पुलिस ऑफिसर डेविड से मिलने के लिए आते हैं, जो ये बताने के लिए आए थे कि कुछ लोगों ने ये बताया है कि माइलो जब चट्टान से गिरा तो उस चट्टान के ऊपर एमा भी देखी गई थी। ये बात एमा भी पीछे से सुन रही थी और उसे पता था कि उसका भांडा फूटने वाला है, तो वो गिरने का बहाना कर देती है और उसके हाथ में एक सीवियर चोट लगी हुई थी। सभी का ध्यान चोट की तरफ चला जाता है और टीचर और पुलिस वाले भी वहां से चले जाते हैं। तो दवाई पट्टी करते हुए डेविड एमा से पूछता है कि क्या उसने माइलो के साथ कुछ गलत किया था, लेकिन एमा यहाँ पर नकली रोने का नाटक करते हुए कहने लगती है कि ये टीचर तो कभी एमा को पसंद करती ही नहीं थी, तो ऑब्वियसली वो एमा के बारे में गलत गलत बातें तो बोलेगी ही। दोपहर के समय डेविड अपने वर्कशॉप पर काम कर रहा था, तो वहाँ पर बेबी सिटर क्लोई आती है और डेविड से कुछ बातचीत करने लगती है। जिसके बाद वो डेविड से पूछती है कि क्या वो यहाँ सिगरेट पी सकती है। डेविड उसे कहता है कि वो यहाँ सिगरेट नहीं पी सकती क्योंकि वर्कशॉप में बहुत सारे ज्वलनशील सामान रखे हैं और तुरंत आग पकड़ लेगी। एमा और क्लोई जब बाहर शाम को घूम रहे थे तो वो देख पाते हैं कि टीचर फिर से डेविड से मिलने के लिए आई थी। तो बेबी सिटर क्लोई एमा को ब्लैकमेल करने लगती है। इस बार पासा पलट चुका था। वो एमा से कहती है कि पूरे स्कूल वालों को शक है कि मिलो की मौत के पीछे एमा का हाथ है। अगर ये बात प्रूव हो गई तो एमा जेल जाएगी। क्लोई को लग रहा था कि एमा को ब्लैकमेल करते हुए वो अपना हिसाब किताब बराबर कर लेगी, लेकिन ये एमा थी, अपने खिलाफ एक भी सबूत नहीं छोड़ती थी और शुरुआत उसने कर दी थी।
टीचर जब डेविड से मिलकर जा रही थी तो हम देख पाते हैं कि उसके बैक सीट पर मधुमक्खी का बड़ा सा छत्ता रखा हुआ है और सारी मधुमक्खियां एक साथ टीचर पर हमला कर देती हैं, जिससे टीचर का एक्सीडेंट हो जाता है। और अब बारी थी क्लोई की। क्लोई भी एमा को रंगे हाथों पकड़वाना चाहती थी। तो जब क्लोई भी देखती है कि एमा के बेडरूम में माइलो का मेडल रखा हुआ है तो वो जानबूझकर उस मेडल को डेविड के लैंप पर लटका देती है ताकि डेविड भी अपनी बेटी की कारस्तानियों को देख सके। डेविड उस चीज को देख भी लेता, लेकिन वहाँ पर एमा आ जाती है और वो अपने हाथों के पीछे उस मेडल को छुपा लेती है। लेकिन डेविड ने शायद पहले ही इस मेडल को देख लिया था, तो वो प्यार से अपनी बेटी को बिठाकर सारी बातें पूछने लगता है। लेकिन एमा कहानी बनाने में तो जावेद अख्तर से भी स्मार्ट थी। वो कहने लगती है कि खेलते खेलते माइलो ने ही इस मेडल को उसे दिया था और वो डर के मारे इस मेडल को छुपा दी थी ताकि लोगों को ये मत लगे कि एमा ने इस मेडल को चुरा लिया है। डेविड के लिए सब काफी केओटिक हो चुका था। उसे लगातार अपनी बेटी पे शक हो रहा था और उसे माइलो से जुड़े बुरे सपने भी आ रहे थे। तो वो अपना मूड फ्रेश करने के लिए बाहर जाता है, लेकिन देख पाता है कि टीचर का काफी बुरा एक्सीडेंट हुआ है और सारी पुलिस उस रोड पर खड़ी है। वो तुरंत एमा की मौसी को कॉल लगाता है और कहता है कि एमा के लिए कोई अच्छा डॉक्टर खोजा जाए, क्योंकि उसे अपनी बेटी की मानसिक स्थिति खराब सी लग रही थी। अगली सुबह एमा का जब अपनी बेबी सीटर से एनकाउंटर होता है तो वो उसे कन्फ्रंट करती है कि उसने जानबूझकर मेडल को उसके पापा के कमरे में रखा था। एमा काफी ज्यादा गुस्सा नजर आ रही थी और हम जानते हैं कि एमा जैसी साइको लड़की जब गुस्सा होती है तो किस हद तक जा सकती थी। लेकिन तभी वहाँ पर डेविड आता है। वो एमा को कहता है कि तुरंत उस मेडल को उठाओ, हम मिलो के घर जाने वाली हैं। जब वो मिलो के घर जाते हैं तो डेविड एमा को कहता है कि उस मेडल को उसकी फैमिली वालों को वापस करे, तो एमा भी उस मेडल को वापस कर देती है, जो देखकर मिलो की फैमिली वाले थोड़े शॉक थे कि ये मेडल अचानक कहाँ से प्रकट हो गया। उसके बाद वो बातचीत करने लगते हैं कि कैसे टीचर की मौत हो गई एक एक्सीडेंट में। और ये सुनते हुए एमा फिर से मगरमच्छ के आंसू गिराने लगती है कि वो टीचर तो उसकी फेवरेट टीचर थी और उसकी मौत से एमा को काफ़ी दुख पहुंचा है। लेकिन लड़की काफ़ी दुबली थी। जैसे ही मिलो के घर से निकलते हैं ये हंसने खेलने लगती है और अपने डैड को बताती है कि आज उसका बेबी सिटर के साथ कुकीज़ बनाने का प्लान है। डेविड समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बेटी ऐसा व्यवहार क्यों करती है, जब चाहे रोती है, जब चाहे खुश होती है। और थोड़े दिन पहले तो वो कह रही थी कि ये टीचर इसे टारगेट करती है और अब कह रही थी कि ये टीचर उसकी फेवरेट टीचर थी। बहुत ज़्यादा गड़बड़ था और बहुत ही ज़्यादा गलत भी होने वाला था। डेविड अपने वर्कशॉप में जब काम कर रहा था तो वो देखता है कि वर्कशॉप में पहले जो मधुमक्खी का छत्ता था वो अब गायब है, यानी कहीं ना कहीं उसे एमा पे शक अब पुख्ता होते जा रहा था। डेविड उस रात को अपनी बेटी के बिहेवियर के ऊपर काफ़ी आर्टिकल्स पढ़ता है और अगले ही सुबह एमा को लेके जाता है डॉक्टर के पास। लेकिन डॉक्टर का कहना था कि एमा बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह है, उस पर कोई गड़बड़ नहीं है। यानी एमा ने अपनी मास्टर क्लास एक्टिंग से एक प्रोफेशनल डॉक्टर तक को बेवकूफ़ बना दिया था। जिसके बाद जब वो घर आती है तो उसकी बेबी सीटर एमा को चिढ़ाते हुए कहती है कि मुझे लगता है तुम्हारे पापा मुझे पसंद करते हैं। कल जब मैं धूप सेक रही थी तो वो मुझे काफ़ी प्यार से देख रहे थे। हो सकता है शायद कुछ दिनों बाद वो मुझसे शादी करें और मैं तुम्हारी स्टेप मॉमी बन जाऊँ। एमा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो तुरंत गुस्से में अपने डैड से पूछती है कि क्या वो उसकी बेबी सिटर से शादी करने वाले थे। अब ये बेतुकी बात सुनकर डेविड वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई ज़रूरी काम था। लेकिन एमा के लिए तो अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। क्लोई रात को आराम से मूवीज देख रही थी कि उसे कुछ खड़बड़ की आवाज आती है। वो एमा को खोजती है और उसे लगता है जैसे वर्कशॉप में कोई है। लेकिन जब वो वर्कशॉप में जाती है तो अगले ही पल वर्कशॉप का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और उसके बाद तेज आग की लपटें क्लोई को भी अपनी चपेट में ले लेती है। मरते मरते क्लोई बस ये देख पाती है कि खिड़की के बाहर से एमा उसे देख रही है, ठीक वैसे ही जैसे पहले सीन में वो बिल्ली डूब रही थी और एमा बस कोल्ड ब्लडेड मर्डरर की तरह ये सबको देख रही थी। सेम वैसे ही आज उसकी बेबी सिटर जल रही थी और वो खिड़की के बाहर बस नज़ारे का लुत्फ उठा रही थी। क्लोई कितनी भी कोशिश करे खुद को बचाने का, बट वो रोस्ट हो चुकी थी। बहुत रोस्ट कर लिया उसने एमा को, अब बारी उसकी थी। पर दोस्तों, अगर आपको एमा अभी तक खतरनाक लग रही है तो ईस्टर का क्या ही कहना। एमा एटलीस्ट अपने पिता से प्यार तो करती थी, ईस्टर अपने ही पिता के साथ संबंध बनाना चाहती थी। ये तो अलग ही लेवल की साइकोलॉजिकल हॉरर है जिसमें एक बच्ची ही सीरियल किलर थी, बिल्कुल इस मूवी की तरह।
चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। पुलिस आती है, फायर ब्रिगेड वाले भी आते हैं और यहाँ पर डेविड भी आ चुका था। अपने वर्कशॉप को आग में धधकता देखकर उसे बस एमा की परवाह हो रही थी कि उसकी छोटी बच्ची है, लेकिन पुलिस वाले बताते हैं कि बच्ची सेफ है, बेबी सीटर जल भुन के राख हो चुकी है। रात को एमा को वो गले लगाता है, उसे कंसोल करता है, पर शायद कंसोलेशन की जरूरत डेविड को थी। सबसे पहली वाली बेबी सीटर का मिस्टीरियस वे में मर जाना, जिसके बाद मिलो का मरना और उसका मेडल एमा के पास मिलना, वर्कशॉप से छत्ते का गायब होना और जैसे ही टीचर एमा पे ब्लेम लगाना शुरू हुई, टीचर की भी मौत हो जाना और अब ये बेबी सीटर जिसके बारे में एमा ने कहा था कि वो उसकी स्टेप मॉमी बनना चाहती है, उसकी मौत। डेविड को लगने लगा था कि इन सब के पीछे एमा का ही हाथ है। उसे समझ नहीं आता था कि वो क्या करे। डॉक्टर्स को तो एमा ऐसे बेवकूफ़ बनाती थी जैसे वो इन चीज़ों में माहिर है। पुलिस वालों को भी उस पर शक बिल्कुल नहीं है। वो बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रहा था कि वो क्या करे अपनी बच्ची के साथ, कैसे इन चीज़ों को ठीक करे। लेकिन फिर भी कंफर्मेशन के लिए वो एमा से बात करता है। उसे अभी भी लग रहा था कि ये सब सारे इत्तेफाक हो सकते हैं और उसकी बेटी तो मासूम है। वो एमा को यकीन दिलाता है कि अगर एमा ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए तो वो एमा को बचाने के लिए हर आखिरी कोशिश भी करेगा। और एमा यहाँ पर पिघल जाती है। एक एक करके रोते रोते वो अपने सारे गुनाहों को कबूल करने लगती है और जैसे जैसे वो एक एक शब्द कह रही थी, डेविड का दिल ही बैठा जा रहा था। उसकी बेटी कब एक मर्डरर बन गई, कब उसके में इतनी ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रवृत्तियाँ आ गई, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। पर अभी वो सिर्फ अपनी बच्ची को बचाना चाहता था। वो अपनी बेटी को लेकर एक पुराने ओल्ड लेक हाउस में जाता है जहाँ पर वो कुछ दिन शांति से रहना चाहता था। सेफ्टी के लिए उसने गन भी रखी हुई थी। दूसरी तरफ पुलिस वाले भी बार बार डेविड को कॉल कर रहे थे क्योंकि उन्हें एमा से बात करनी थी। आखिरी पल में क्लोई के साथ एमा ही थी और साथ ही में पुलिस वालों को ये भी शक था कि आग अपने आप नहीं लगी बल्कि लगाई गई है। ये बात तो डेविड को भी पता थी, लेकिन वो एमा को बचाने के लिए पुलिस वालों से कह देता है कि एमा की तबीयत खराब है, वो उनसे बाद में बात करेगी। रात को डेविड सो जाता है, लेकिन एमा डेविड की सोच से भी ज्यादा खतरनाक थी और उसका अगला कदम तो सारे खून के रिश्तों को भी शर्मसार करने वाला था। वो डेविड को रात में प्यार से चूमती है, जिसके बाद घर के सारे गैस स्टोव्स को ऑन कर देती है ताकि गैस पूरी घर में भरने लगे। वो सारी खिड़की दरवाजों को भी अच्छे से लॉक करती है और खुद इत्मीनान से लेक के किनारे बैठ जाती है, जैसे उसे अब किसी की भी ज़रूरत नहीं है। उसे पता था कि उसके पिता को उसका सारा खून खेल समझ में आ गया है, तो वो इस आखिरी लीड को भी ख़त्म करना चाहती थी। लेकिन किस्मत से डेविड की नींद खुल जाती है। उसे पूरे घर से गैस की गंदी महक आ रही थी, तो वो खिड़की दरवाज़ों को खोलने के लिए बढ़ता है, लेकिन सब चीज़ लॉक्ड थे। सबसे पहले डेविड ने सारे गैस के नॉब बंद किए, जिसके बाद वो देखता है कि एमा तो इत्मीनान से झील के किनारे ही बैठी हुई है। बस पानी की तरह उसके भी सारे डाउट्स क्लियर हो गए थे। वो एमा के पास जाता है और एक ही सवाल पूछता है, क्यों? एमा का कहना था उसके मरने के बाद वो अपनी मौसी एंजेला के साथ रह सकती है, जो कि सच में उसे पसंद करती है। डेविड उसे प्यार से शांत करते हुए घर के पास लेके जाता है कि डेविड भी एमा से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन अब हद हो चुकी थी। डेविड बहुत सारे स्लीपिंग पिल्स को पीस कर एमा के हॉट चॉकलेट में मिलाता है और रात को एमा से बात करते करते उसे हॉट चॉकलेट पिला देता है, इस उम्मीद में कि एमा रातों रात सोते सोते मर जाएगी। लेकिन एमा फिर से एक कदम आगे निकली। वो जाग जाती है, डेविड की गन लेती है और डेविड के ऊपर गन पॉइंट करके चला देती है, लेकिन वो छोटी बच्ची थी, निशाना मिस हो जाता है। गोली की आवाज़ सुनकर डेविड की नींद खुल जाती है और एमा को अपने सामने यमराज बना देखकर उसके तो हक के भौचक्के उड़ चुके थे। वो एमा को सीधा पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रही है, उसे नींद क्यों नहीं आई। लेकिन एमा का कहना था कि उसे पता था डेविड क्या करने वाला है। उसने पहले ही हॉट चॉकलेट को स्विच कर दिया और इस बार वो डेविड को सोते सोते परमानेंटली सुलाने वाली थी। डेविड एमा का पीछा करने लगता है क्योंकि अब एमा का वो पूरा किस्सा खत्म करना चाहता था। लेकिन एमा पुलिस को कॉल कर देती है और रोते रोते कहने लगती है कि उसके पिता उसे मारने वाले हैं। डेविड भी गन लेकर एमा के पीछे भागने लगता है। एमा बाथटब में छुप जाती है और डेविड उसकी तरफ गन पॉइंट करके खड़ा हुआ था। अपनी ही बेटी को वो जान से मारने वाला था, फॉर द सेक ऑफ गुडनेस। लेकिन वहाँ पर उस लेक हाउस का सिक्योरिटी गार्ड भी आ चुका था, जिसने कि सुना था कि बुलेट फायर की आवाजें आ रही है घर से। वो देखता है कि एमा बाथटब में रो रही है, डेविड उसकी तरफ गन लेकर खड़ा है, तो बिना सोचे समझे ही वो डेविड को मार देता है।
डेविड मर चुका था और अगली सुबह एमा की मौसी एमा को ले जाती है अपने साथ। एमा ने फिर से यहाँ पे रोने धोने की ऑस्कर लेवल एक्टिंग की और फिर से विक्टिम बन गई इतने सारे क्राइम्स करने के बाद भी। एमा की मौसी तो बहुत ज़्यादा दुखी थी। उसे लग रहा था कि डेविड मानसिक रूप से बीमार था और इस छोटी बच्ची को क्या क्या नहीं झेलना पड़ा। वो एमा को गले लगा लेती है, लेकिन अगले ही पल एमा की रोनी सूरत एक स्माइल में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे वो हम व्यूवर्स को ही देख रही है और कह रही हो कि आगे आगे देखो बेटा होता है क्या। अब मौसी के घर जाने के बाद एमा क्या क्या गुल खिलाने वाली है और अपने मौसी के बच्चों को भी धीरे धीरे करके मारेगी, यही है इस फिल्म का सेकंड पार्ट। जो अगर देखना हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और साथ ही में ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है। ओरिजिनली 19s के ज़माने में मूवी आई थी द बैड सीड, जिसको ये रिक्रिएट करके बनाई गई है। तो अगर आप चाहेंगे तो हम ओरिजिनल ब्लैक एंड व्हाइट मूवी को भी लेकर आएंगे। एंड इन द मीन टाइम अगर आपको साइकोलॉजिकल हॉरर, सीरियल किलर्स की कहानियाँ देखना पसंद है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे ज़रूर चेक करिएगा। एंड इन द मीन टाइम ईस्टर की कहानी द ऑर्फन ज़रूर देखिएगा कि कैसे अपने पापा को प्यार में रिझाने के लिए वो पूरी फैमिली की लंका लगा देती है।